हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं और क्वेश्चन बैंक आपका तैयार है। मैंने कहा था कि एक ही आपके पेपर के दो क्वेश्चन बैंक आपको दिए जाएंगे। इससे पहले भी इस पेपर का क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं इसमें हमने आपके लिए हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं और जितने भी 20 क्वेश्चंस हैं इससे बाहर मुझे लग रहा कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं बनेगा, बल्कि हम सोच रहे थे कि 25 तक आपके बना दें, जिससे आप इससे बाहर कोई तैयारी ना करें और इस तैयारी में से 100% आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और पेपर जो आपको बताया जा रहा है ये पेपर है आपका लोक प्रशासन के तत्व। इससे पहले भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन इसके दिए जा चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बैंक जो है पेपर सेकंड है पॉलिटिकल साइंस और क्लास है आपकी बीए थर्ड ईयर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइक तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए आप जैसे ही स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर की तैयारी कर रहे हैं और कब बहुत ही कम टाइम आप लोगों के पास बचा है। 18 तारीख से आपके एग्ज़ाम हैं। तो पहला पेपर तो वैसे होम साइंस का है, लेकिन आपका हिंदी का पेपर सबसे पहले पड़ेगा। हिंदी का क्वेश्चन बैंक जल्दी ही मैं बनाकर अपलोड करने वाली हूँ, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहे हैं और इतना आप जो ओल्ड क्वेश्चन बैंक है उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और मैंने नोट्स भी काफ़ी अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। और जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था पेपर, अपनी एनवायरनमेंट की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका इस बार ये वाला पेपर क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्वालिफाई अभी भी नहीं होता है तो हो सकता है आपका बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट रोक दिया जाए। अब यहाँ पर चलते हैं। पहला प्रश्न, लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए उसके क्षेत्र एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। यानी कि जो लोक प्रशासन है उसकी आपको परिभाषा तैयार करनी है, उसके क्षेत्र तैयार करने हैं और उसकी प्रकृति को तैयार करना है। अब आगे लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है और साथ में इनमें क्या समानताएं हैं, यानी कि दोनों का अंतर भी और दोनों की समानता भी आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के मध्य बढ़ते हुए अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो लोक प्रशासन है और जो निजी प्रशासन है यहाँ पर उनके बीच कितना अंतर आजकल हो रहा है तो उसके बारे में आपको बताना है। वैसे अंतर यहाँ पूछ लिया था हमने, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से बना है और यहाँ पर आपका जो है दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये तैयार हो रहा है। नेक्स्ट है, विकास प्रशासन क्या है, इसकी उत्पत्ति के बारे में समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर विकास प्रशासन के बारे में पढ़ना है। अब विकास प्रशासन की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनका आपको उल्लेख करना है। उसके बाद विकास प्रशासन के लक्ष्य एवं तत्वों की विवेचना करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपसे एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें पूछ ली हैं और ये प्रश्न मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। उत्पत्ति भी, इसकी विशेषताएं भी, इसके लक्ष्य भी और इसके तत्व भी। अगर लक्ष्य नहीं करेंगे तो तत्व, विशेषता और उत्पत्ति जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर आपके संगठन की परिभाषा दीजिए तथा संगठन के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सारे तो नहीं आते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट्स मेरे से पैटर्न भी पूछ रहे थे कि मैडम क्या पैटर्न रहेगा, तो मुझे लगता है आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर जो पैटर्न हो चुका था उसमें आपके 15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते थे, फिर आपके जो हैं 8 क्वेश्चंस आपके 5 नंबर के आते थे, ये हो चुके आपके 40 नंबर, और फिर आपके 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता था और उसमें आपको 3 करने होते थे। वहाँ 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 5 क्वेश्चन में से आपकी चॉइस होती है 3 करने की। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं 8 क्वेश्चन मिलते हैं और यहाँ पर 5 नंबर का एक होता है, यहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गए आपके 100 नंबर। 45 और 15 कितने हो चुके, 60 और 40 आपके ये तो हो चुके आपके 100 नंबर। तो ये आपका पैटर्न रहेगा।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये जो 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं, कभी-कभी क्या होता है, वन लाइनर भी आंसर देने होते हैं, कभी-कभी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, कभी-कभी एमसीक्यूज़ के आपके ऑप्शन आ जाते हैं। किसी भी तरह का वो पैटर्न आपका बना देते हैं 15 नंबर में। अब इसकी अलग से तैयारी आप ना करें 15 नंबर वाले की, जो आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं वहीं से आपके एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और डीपली पढ़ें। जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें, संगठन की परिभाषा है अच्छे से तैयार कीजिए, प्रमुख सिद्धांत है अच्छे से तैयार कीजिए। हो सकता है यहीं से आपका एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाए, तो अलग से एमसीक्यूज़ की तैयारी नहीं करनी होती है। तो संगठन के बारे में हो चुका है ना सब कुछ। एक रह चुका है यहाँ पर, संगठन के मूल आधार क्या है, यानी कि जब संगठन बनता है तो वो किस आधार पर तैयार होता है। प्रमुख सिद्धांत भी करने हैं इसके, मुझे लगता है यहाँ पर। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन को समझाइए। अब संगठन का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, और तीनों में से डेफिनेटली, इसलिए मैं हर एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। 3 में से 1 से 2 तो जरूर ही बनेंगे, 1 तो बनेगा ही, है ना। चलते हैं आगे। नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, उसके गुण दोषों को बताइए। फिर है प्रशासन में प्रशिक्षण का क्या महत्व है। भारत में लोक सेवाओं के प्रशिक्षण को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। भर्ती की आदर्श प्रणाली की विशेषताएं बताइए। लोक सेवा में पदोन्नति की विभिन्न प्रविधियों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जो लोक सेवा है उसमें जो पदोन्नति होती है, जो पदों में उन्नति होती है, वह किस प्रविधि के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पर मैंने लिया है संक्षिप्त वर्णन, हो सकता है आपसे विस्तृत वर्णन पूछ लिया जाए, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भर्ती की आदर्श प्रणाली भी तैयार कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। चलिए देखिए 14 क्वेश्चन पर, प्रशिक्षण के अर्थ एवं उद्देश्य भी समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिप्पणी लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो मैंने 4 टिप्पणी ली हैं, और 4 में से इनमें से 100% 2 से 1 जरूर आएगी आपकी। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोकपाल या फिर लोकायुक्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बजट से आप क्या समझते हैं। बजट निर्माण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आगे है, बजट में लेखा परीक्षण तथा लेखांकन के संदर्भ में निबंध लिखिए। अब ये दोनों ही क्वेश्चन देखिए आपके बजट से बन गए। पहले अर्थ पूछ लिया गया, फिर सिद्धांत पूछ लिए गए, फिर बजट में लेखा परीक्षण और लेखांकन के बारे में पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18, वित्तीय प्रशासन में लेखांकन एवं प्रशिक्षण के महत्व को समझाइए। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिया बजट में लेखा परीक्षण और लेखांकन, यहाँ पर मैंने ले लिया है वित्तीय प्रशासन में लेखांकन और परीक्षण, दोनों एक साथ ले लिए हैं। तो दोनों में पढ़ लीजिए, बजट में भी और वित्तीय प्रशासन में भी। आगे चलते हैं 19 पर, बजट के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ज़रूर बन सकता है। वैसे तो यहाँ पर बताया गया है बजट निर्माण के महत्वपूर्ण सिद्धांत, यहाँ मैंने ये शॉर्ट में ले लिया, यहाँ पर एक साथ ले दिया है। तो हो सकता है यहाँ शॉर्ट में बने और ये लॉन्ग भी। और आपने पैटर्न देखा भी है श्रीदेव सुमन का कि जो क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है वहीं से एजिट आपका शॉर्ट भी उठा देते हैं। तो इसलिए मैं शॉर्ट और लॉन्ग एक साथ आपके बनाती हूँ, और पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से आएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो सीधे बुक से आपको बता रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इसमें मैंने क्वेश्चंस आपके जो हैं यहाँ पर बजट का सामाजिक न्याय परिवर्तन, ये आप रहने दीजिए या ये रहने दीजिए। लेखांकन की परिभाषा में तत्वों का वर्णन कीजिए, ये कर लेना। लेखा परीक्षण की परिभाषा में उसके मुख्य उद्देश्य कर लेना। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 3 क्वेश्चन ये जरूर कर लेना, एग्जाम में आपके बन सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से एमसीक्यूज़ हैं, इनको भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, हो सकता है यहीं से आपका क्वेश्चंस बन जाए एमसीक्यूज़ में। तो ये 10 क्वेश्चन थे, ये आंसर भी हैं नीचे इसके। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और अभी तक हिंदी मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपकी फुल तैयारी होनी है। और थर्ड ईयर का मैं काफ़ी मटेरियल डाल चुकी हूँ। अब सेकेंड ईयर का थोड़ा हमें ध्यान करना है, सेकेंड ईयर के भी पेपर्स अपलोड करने हैं धीरे धीरे।
और हिंदी का कोशिश करेंगे जल्दी, क्योंकि सबसे पहले हिंदी का ही पेपर है। फिर मैं सोच रही हूँ कि जैसे जैसे डेटशीट में एग्ज़ाम है वैसे वैसे आपके क्वेश्चन बैंक अपलोड करती रहूँ, और जल्दी ही अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो बने रहना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहना, और कमेंट बॉक्स में जैसे क्वेरीज अभी तक सेंड करते आए हैं तो करते रहिए।